चलो 7th क्वेश्चन निकालो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। क्वेश्चन नंबर 7। What it says, a chord of circle of radius 12 cm subtends an angle 120 degree at center। तो 12 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड है, ठीक है, रेडियस 12 और एक कॉर्ड है, और ये कितना एंगल इस पे सबटेंड कर रही है 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। इधर आपको नहीं चाहिए, नहीं आ रही है सर, आ रही है। चलो तो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। समझो, मैं a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center। find area of corresponding segment। समझ आ गई? तो अब मुझे बताओ एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है? बोलो। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या लिखें? ये तो आपने सही बताया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ एंगल थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस रिया एरिया ऑफ एंगल का फार्मूला बताओ। मृत्युंजय इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छी बात है, आप बोलो बेटा। गीत साइन 1/2 थीटा बाई 360। वाह दिव्या। 1/2 साइन थीटा। उतना दिमाग में जोर नहीं दो, आजकल कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा दिमाग में जोर देने पे आज लोग डांस करते करते गिर जा रहे हैं, दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं देना। नाउ थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, पाई कितना दिया है 3.14, दैट इज 12 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 12 स्क्वायर और साइन 120 डिग्री। इससे इसको कट करो, 1/3 आ जाएगा इंटू 12 स्क्वायर बाहर ले लो, इसको बाद में देख लो। 1/3 इससे आ गया, ये कितना है 3.14 हाफ। उत्कर्ष साइन 120 को क्या लिखें? क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 144 3.14 माइनस 1/2। हाँ चंद्रशेखर साइन 16। हाँ नमन, ठीक है, √3/2। अब इनका एलसीएम ले लो, 3 और 4 से कितना होता है 12। 4 आया, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12.56। और यहाँ देखो √3 को क्या लिखोगे? ठीक है, √3 की वैल्यू लिख लेते हैं 12.56 और माइनस और भी कुछ आएगा, 3 भी आएगा, सही कह रहे हैं। तो 3√3 क्योंकि 4 से डिवाइड किया तो 3 इंटू 1.73 रख लो। नाउ बोलो 12 भी है तो 12 बाहर ले आओ और 12 को इससे कट कर लो, कितना हो जाएगा 12। और अंदर जरा इनको सब्ट्रैक्ट तो करिए, 3 से 17 दिया, क्या हुआ तो 5.19
अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 7 और 5 और 4, 7.37, 12 इंटू 7.37। जरा मल्टीप्लाई करके बाद पीछे के आंसर से टैली करो। डबल 8.22 डबल 8.44। ओके, 8 क्वेश्चन देखिए। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग ऑफ वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक घोड़ा खूंटे से बंधा है एक ऐसे घास के मैदान में जो वर्गाकार है, और वो यहाँ से यहाँ तक की घास चढ़ सकता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ से बंधा है तो कितना घास चढ़ सकता है? वो कितना है? 5 मीटर। जबकि फील्ड की साइड कितनी है? 15 मीटर। और ये जो खूंटा लगा या पैग है ये तो 5 मीटर ही है। तो द एरिया ऑफ द पार्ट द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, तो ये एक तरीके से इस सर्कल का कोऑर्डिनेट ही तो हुआ जिसमें चल सकता है 5 मीटर के एरिया से। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट? एरिया ऑफ quadrant in which horse can graze। अंकुर बोलो क्या फार्मूला लगाया? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा? 90 बाई 360 डिग्री इंटू 22/7 और इंटू 5 इंटू 5 3.14 into 5 into 5, this is 1/4 into 3.14 into 25। पहले मल्टीप्लाई करो बाद में डिवाइड करो, डिवीजन सबसे लास्ट में करना। अच्छी तरह मल्टीप्लाई करो। $78.50 by 4। अब 4 से डिवाइड करो। 4 1 is 4, 38, 4 9 is 36, 4 6 are 24, 4 2 are 8, 4 5 are 20। So 19.625 मीटर स्क्वायर इतना एरिया वो ग्रेज कर सकता है। अगली चीज द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। अगर मान लीजिए किसी घोड़े का अगर मान लीजिए एरिया बढ़ा दिया जाए, इतना कर दिया जाए, इंक्रीज इन ग्रेजिंग, दिस इज द इंक्रीज। अगर हमने 5 से बढ़ा के इसको 10 कर दिया तो यही तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया है। तो क्या ऐसे में मैं आउटर ये लॉन्गर सेक्टर में से मैं छोटा सेक्टर माइनस कर दूं क्या? भाई अगर मैं बड़ा सेक्टर कहूँ तो ये पूरा, और छोटा सेक्टर तो एक, तो बड़े में से ये हटा, ये इंक्रीज इन एरिया ना आ जाए। ये पूरा सेक्टर है कि नहीं, और उसमें से ये सेक्टर था, तो दिस सेक्टर माइनस दिस सेक्टर, ये तो पूरा है ना, सही। तो इंक्रीज इन एरिया क्या लिखोगी? इंक्रीज इन area it is equals to larger sector area minus smaller sector area, that is theta by 360 pi capital R square और minus theta by 360 pi small r square, जहाँ पर कैपिटल आर 10 मीटर है और स्मॉल आर कितना है, ये बगल में लिख दो, हाय वही काम किया, बस ये है कि बड़े में से छोटा घटा दिया। थीटा बाई 360 की वैल्यू डालो
90 डिग्री बाई 360, पाई को 3.14 बोला, ये सब बाहर ले लो, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ना, दिस इज 1/4 इंटू 3.14। रिया अंदर सॉल्व करने पर कितना आएगा? सही, दैट इज 100 माइनस 25, तो 2 से तो ये कट जाएगा, 1.57/2 और 75। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो दिव्या, आगे का देखा जाएगा, फिर डिवाइड करो। डिवाइड भी कर ले क्या? नो सर। मल्टीप्लाई तो सर ये 1.5 गुना, तो 78 कैसे आ जाएगा? 1.5 गुना तो ऐसे ही 37 इसमें जोड़ना है। 2 को करो, हैं? इंटू नहीं करो, इससे इसको इंटू करो। 2 को 1.57 सर, हैं? 2 को 1.57। मैंने सीधे 4 को 3 पहले डिवाइड कर दिया, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। हैं? 117.7। ये ज़्यादा ठीक है। 117.75, अब 2 से डिवाइड करो, नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर। अगर माने वैसे 2 से तो डिवाइड हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है, तो कोई इतना दिक्कत नहीं, ना होता तो मल्टीप्लाई करो। चलो कितना? 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नाउ नाइन्थ क्वेश्चन देखो। A brooch is made with a silver wire, जो कोट में लगाने वाला या जो साड़ी पिन होती है उसको ब्रूच कहते हैं, और वो चांदी के तारों से बनाया गया है। इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm, छोटा सा ही है 35 mm का। तो वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, इसके 5 डायमीटर्स बनाए गए, 1 2 3 4 और 5 इक्वली डिवाइड कर देना, 1 डायमीटर 2 डायमीटर 3 डायमीटर 4 डायमीटर और 5। और इसके द्वारा और क्या क्या बनाया गया है? सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इसका सर्कुलर पार्ट भी सिल्वर से है और इसके डायमीटर भी सिल्वर से है। सो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर बताओ। सिल्वर वायर इट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर में तो लगा ही है, और क्या 5d भी लग गया, 5d लिया गया ना, और इसके चारों तरफ का जो परिधि है यानी सरकमफरेंस उसमें भी तो लगा है, सरकमफरेंस 1 और 5 डायमीटर, तो क्या हुआ, 1 सरकमफरेंस और 5 डायमीटर। तो क्या क्या दिया है इसमें बताइए। डायमीटर कितना है? 35 सेंटीमीटर, आप इसे पाई डी भी लिख सकते हो, 2r को क्या लिख दो, दैट इज 22/7, और d कितना है 35 mm, और प्लस 5 इंटू 35, तो क्या हो जाएगा 7 5 जो 35 110, और इससे करो 140 और 35 कितना होता है 175 175, तो दिस इज 285 mm। इतना लंबा तार लग जाएगा चांदी वाला, हाँ? एक तो पाई डी हो गई सरकमफरेंस और 5d की लेंथ। The area of each sector, second part, so that is
एंगल subtended at center by each sector. नमन, हर एक सेक्टर सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बोलो? इसमें से ये जो एक सेक्टर है, ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? ये जो 5 डायमीटर्स हैं, इन्होंने सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? उत्कर्ष, Sir, 36 degree. बोलो कितने पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स होगा। तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाई सेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई 10, क्योंकि 10 पार्ट्स है ना, तो कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। तो बोलो एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 35/2। आर कितना है? आर निकालो। 35/2 mm है, mm का खास ध्यान देना। और इंटू 35/2 अंशु प्रिया, देखो आर की वैल्यू डाल रहा हूँ, है ना? ये तो नहीं लगेगा यहाँ। इससे 10 आ गया और इससे इसको कट कर दो, 5 आ गया, इससे इसको कट कर दो तो 11 आ गया। 11 इंटू 5 इंटू 35/2, मल्टीप्लाई करो। 11 5 या 55 इंटू 35 और बाई 20, इसका पता लगाओ। ये मल्टीप्लाई करेगा। सेंटर 385। by 4. अच्छा, ये कट रहा है ना? हाँ सही कर दी, बट ही रहा है। तो इसको 11 कर दें और ये 4, 385/4, 4 से डिवाइड करो। 4 9 या 36 और 4 6 या 24, फिर 10 बचेगा। तो 4 2 या 8, तो कितना mm स्क्वायर लिखना? आपको 8 और 9 क्वेश्चन करना। ये सेकंड ठीक होगा, कुछ एसी में गड़बड़ी है, इसीलिए हवा से। आजकल गर्मी ज्यादा है ना, 1-2 दिन से, 2-4 दिन से ज्यादा है। It is 360 डिग्री बाई 8, तो कितना हो जाएगा? 8 4 या 32 और 8 5 या 40। तो एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लॉथ ना लिखना चाहें तो लिख दें डिजायर्ड एरिया ऑफ क्लॉथ। जितना वो पूछ रहा है वही तुम्हें पता करना है। दैट इज द डिजायर्ड एरिया ऑफ क्लॉथ। इट इज एरिया ऑफ सेक्टर and this is theta by 360 pi r square. So we will write it theta by 360 degree or pi r square. This is 45 by 360. What is pi? So और कुछ दे रहा है क्या? दे तो नहीं रहा। So 22/7 and the radius is also 45 centimeter. इसको कट करेंगे तो ये 1/8 आएगा। इससे देखो कितना आएगा, 5 से कट करो पहले। 5 9 या 45 है ना, और 5 9 या 45, 9 8 या 8 आ जाएगा, क्योंकि उसका 8 हिस्सा है। यहाँ देखो 22/7, 45 इंटू 45, थोड़ा सा और कट जाएगा बस। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो।
अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे मैम तो बाद में क्या हमें इसे डेसिमल में बदलना होगा? नहीं, क्योंकि ये जैसा दिया उसी तरह से लिखा जाता है। अगर ये फैक्टर में तो फैक्टर में, डेसिमल में तो डेसिमल। कितना? 2025 इन दोनों का आ गया ना, और 11/4 है तो 2025 का और भी करो इससे। 2227/4 4 से डिवाइड करो। ऐसे ही दे रहे हैं। अब इसको कुछ नहीं कर सकते, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये कोशेंट में दिया है। अच्छा 7 भी है ना, कुछ हो नहीं सकता ना, 28 दिस इज 20, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a car has two wipers which do not overlap। तो कार का जो आगे का वाइपर है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है। एक वाइपर यहाँ से यहाँ तक चलता है, इतना वाइप करता है, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक चलता है। एक ड्राइवर की सीट है, एक पिलियन सीट है जो बगल में बैठा हुआ है। तो कितना कितना एंगल ये स्वाइप कर रहा है बताओ, स्वीपिंग एरिया 115, और प्लेट लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 115 डिग्री। तो आपसे फाइंड द टोटल एरिया क्लीन, so the area cleaned is equals to 2 into area of each sector, that is 2 into theta by 360 pi r square, so 2 into 115 upon 360 into 22/7 और इंटू 25 इंटू 25, तो क्या हो जाएगा बोलो? 5 से कट करो, 5 2 या 10, 5 7 या 35, फिर 2। अब और किसी से कट हो जाएगा, ये 36, इस 2 से कट हो जाएगा तो 18, और कुछ तो कट नहीं हो रहा है। तो आपके पास आ गया 23 इंटू 625, और नीचे क्या आ गया? इतना आ गया। अब तो नहीं कर सकते, इसको बस मल्टीप्लाई करके लिखो, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ईच सेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई 158,126 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12th क्वेश्चन देखिए, टूबान शिप एक बहुत बड़ा लाइट हाउस है और इसके ऊपर एक लाइट लगी है, ये सी के बीच में है, और सी में ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलता रहता है। कितने एरिया में लाइट फेंकता रहता है, तो क्या इतने एरिया को लाइट दिखाता रहता है? तो उसके बीच में जो शिप्स होंगे वो आपस में भी नेविगेट हो सकते हैं, और उनको ये भी पता है कि यहाँ से ये लाइट हाउस है, तो उनको नेविगेशनल पर्पस के लिए कि सी में वो है नहीं, कोई उनकी हेल्प के लिए है, तो वो क्या कर रहा है, दैट इज ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ एरिया। तो वो क्या कर रहा है, दैट, ठीक है, वो कवर कर रहा है। तो कितना कवर कर रहा है, दैट 80 डिग्री का एरिया कवर कर रहा है। उसको मैं और थोड़ा सा छोटा बना दूँ, तो करीब करीब ये कोई एक लाइट हाउस है, तो ये कुछ एक सर्कुलर एरिया 80 डिग्री का, तो ये तो सब पानी है, लेकिन वो जहाँ पर भी रहेगा तो 80 डिग्री का एरिया कवर कर लेगा, और वो एक रेडियस में करेगा, है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक चलता रहेगा, उतने का नेविगेशन करेगा। तो ये एक रेडियस, ये सब सी है। अब इसमें इसके बीच में जो जो शिप्स होंगे वो सारे इसके द्वारा नेविगेट हो जाएंगे, और बाकी अंधेरे में रहेंगे। 80 डिग्री तक ये नेविगेट करा, ओके। अच्छा, साथ में इसकी डिस्टेंस कितनी दूर तक लाइट जा रही है, इस लाइट हाउस की, इस लाइट हाउस की कितनी दूर तक लाइट जा रही है, दैट इज 16.5
किलोमीटर, इसी का सेक्टर निकाल दो। द एरिया नेविगेटेड बाय दिस लाइट हाउस, ठीक है। तो नेविगेशन का मतलब होता है दिशा सूचक, जो किसी चीज को दिशा दिखाए उसे नेविगेशन कहते हैं। तो एरिया नेविगेटेड बाय लाइट हाउस, it is equals to area of sector. This is theta by 360 pi r square. तनिष वैल्यू फिट कराइए। हाँ, ऐसा ही क्यों बता रहे हो उत्तर साहब? ये ऐसा फिर क्यों बोले? 22/7 और आर कितना? 3.1 16.5 into 16। अब ये डेसिमल में निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने 3.14 दे दिया। 0 से 0 कट गया, 4 से कट करो, 4 2 जाए, 4 9 36, 3 से कट जाएगा तो हाँ कट जाएगा, कट करिए। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, एक 3 और आया तो इससे भी ये कट जाएगा। अब आपके पास 2 बच गया है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6.25 और 5.5 इंटू 5.5 ये कितना होगा? कितना? कितना? 30.25। अच्छा ठीक है, तो अब इसमें 6.25 को और मल्टीप्लाई करो, इतना किलोमीटर स्क्वायर एरिया वो करेगा। तो हटा दें और वहां तक पहुंचे भी नहीं तो क्या करें? इतने लोगों के थ्रू हो रही सबकी सुविधा देखिए। बताओ मल्टीप्लाई करके 189.9 7 कैसे आ गया? किलोमीटर स्क्वायर यही आ रहा, 7 ही आएगा लास्ट। सर 5 आ रहा है। 7 तो नहीं आ सकता, 7 कैसे? अब वो फिर हम अपना ठीक करेंगे, आप अपना बताओ आंसर कितना है। अर्चिता बताओ। तो जो आप फिर इसको देखेंगे ना गलती कहाँ हुई है, उसे ठीक कर लेंगे। ये 6.28 है, 6 पॉइंट यही गलती कर दी, 6.28 हो गया और अब करोगे अब आ जाएगा सही है, क्योंकि 25 लिख दिया था, यही गलती कर दी थी ना। 6.28 होगा ना। चलो 13th क्वेश्चन देखो। ए राउंड टेबल कवर एक ऐसा मेज पोश है जिसमें एक हेक्सागन बना हुआ है। ये देखो ऐसा हेक्सागन का चित्र, राउंड टेबल कवर है और इसमें इस पोर्शन में कसीदाकारी है, एम्ब्रॉयडरी। तो आपको ये पता करना है कि कितने हिस्से में, इस मेज पोस्ट के कितने हिस्से में कसीदाकारी है। अब आप ये देखो, ये एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन होने की वजह से क्या इसके सेंटर में 60 डिग्री का ही सेक्टर सेगमेंट कराएंगे। और मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल के अगर 6 टाइम्स कर दूं तो द एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा बताइए? डिजाइन is 6 times into area of segment। एरिया ऑफ सेगमेंट की बात आती है तो 6 टाइम्स अंकुर एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बताओ। एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज
पाई आर स्क्वायर और माइनस हाफ, ठीक है, वैल्यू की फिट कराइए, 60 अपॉन में ये ठीक है ना, 60 अपॉन 360 डिग्री, ओके, और कुछ तो दे नहीं रहा, चलो भाई बात नहीं, 22/7 और इसका रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर है, तो 28 स्क्वायर हाफ इंटू 28 स्क्वायर और साइन 60 डिग्री, चंद्रशेखर साइन 60 बताओ, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1/6, 7, इसमें 28 भी बाहर ले लो, 28 का स्क्वायर बाहर ही ले लो, तो क्या होगा 6 इंटू 28 स्क्वायर, तो 1/6, 22/7 और माइनस हाफ इंटू √3/2, √3 की वैल्यू रखी जानी है, इसकी कॉस्ट हमें निकालनी है, सब चीज पूरी प्रॉपर्ली सॉल्व होगी, तो अब देखिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या हो गया, 6 इंटू 28 स्क्वायर इंटू 22, थोड़ा कट जाएगा, 11 बाई, इसको कट करो, 3 और 11/21 माइनस √3/4, तो इनसे क्या आ जाएगा, क्या 88, 21 चौक कितना होता है 84, दैट इज 84, तो 4 आया 44 और यहाँ से क्या आएगा 21 इंटू √3 की कितनी वैल्यू दी है, 1.7 तो 6 इंटू 28 इंटू 28, 6 से ये कट जाएगा क्या, 6 1 is 6, 6 6 या 6 चौको 6 4 डाल जाएगा, 14 से भी कुछ कटेगा तो हाँ कट जाएगा, तो क्या ये बाहर 56 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, Sir, 3.35.7. कितना आया 35.7. 35.7, ठीक है, तो 44 में से 35.7 को माइनस करो, दैट इज 3 में से 5 गया 8, दैट इज 8.3, अब 56 में मल्टीप्लाई करो 8.3 का, इसका मल्टीप्लाई करो, Four 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट लिया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, अब इसकी जो एम्ब्रॉयडरी, इसकी कुछ कॉस्ट दी है बुक में कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी कॉस्ट आती है, तो मैं क्या करूँ टोटल कॉस्ट, जो इंडिया है इसको कॉस्ट कॉस्ट से क्यों करना चाहिए, रेट इनटू एरिया, है ना, तो दैट इज रुपीज कितने हैं 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इनटू 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया और इसको मल्टीप्लाई कर लेना ही ठीक है, मल्टीप्लाई करें,
162 1/3 होना चाहिए, मतलब 16 पे आप डालें, सही हो सकता है। चेक कर लो पीछे। 14th क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P जिसका रेडियस R हो, अगर मान लो एंगल P है और रेडियस R है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 डिग्री, चूंकि P है तो P डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कैपिटल R दिया है तो इसे कैपिटल R, तो किससे ये रिजेंबल कर रहा है? वैसे तो ऐसा कोई भी नहीं है, तो अब मुझे क्या कर देना चाहिए? डी है, इसे 720 करो तो ऊपर भी 2p लिखो, 720 तो और इंटू पाई आर स्क्वायर। वैसे तुम ये सब कुछ भी ना करो, डी देखो क्या p बाई 720 डिग्री है और 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इस 2 से इसको कट कर दो तो क्या यही चीज नहीं आ जाएगी जो हमारे पास है? सिर्फ 2 कैंसिल कर दो, वही चीज है, सही है। तो अब आपके पास है 10th 11th 12th और 13, इसमें से कोई 3 सवाल करो। नोट्स बताता हूँ ना, उसके बाद तुमको कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, उतने ही तुम नोट्स पढ़ लो, तुम्हारा सारा बोर्ड क्लियर हो जाएगा। यस सर। इसके अलावा भी अभी तो और 2 बार इन सभी चैप्टर्स का रिवीजन होगा, तो मैं कितने कितने क्वेश्चंस बताऊंगा, समझो। उसी में ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ही 100 क्वेश्चन और करवा दूंगा। अभी तो बहुत आधा सेशन बाकी है। यस सर। टेंथ में बहुत ज्यादा मेहनत हुई थी, चली तो फीस 2000 ज्यादा रखी है वो वाला सब चला जाता है। 9th में पढ़ाने में तो आराम से हो जाता है, उनको एक भी सवाल एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। बोर्ड है। चलो अगला समझिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, दैट इज देयर आर 3 डायमेंशनल फिगर्स। अभी तक हम लोगों ने इसके जितने पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं वो 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं। तो फिगर्स क्या चीज हो सकती है? जो भी हैं, या शेप्स, या तो वो 2D हो सकते हैं या फिर 3D हो सकते हैं, और या फिर 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल फिगर्स। कैन बी drawn on paper, मुझे पेपर पे ड्रा कर सकते हैं, and it does not occupy, ये स्पेस नहीं लेंगे, ठीक है। It has only area, इसका सिर्फ क्या होगा? Only area and no volume। फॉर एग्जाम्पल क्या सर्कल का या रेक्टेंगल का कोई वॉल्यूम हो सकता है? रेक्टेंगल, सर्कल, ऐसा हमने पीछे पढ़ लिया, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम सब पढ़ लिया। तो इन्होंने इस बार आपके में एक 3D भी चैप्टर जोड़ दिया है, दैट इज 3 डायमेंशनल फिगर्स, सो इट हैज 3 डायमेंशन। इसकी 3 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ, उसके साथ साथ इसकी डेप्थ भी होती है, वो इसकी तीसरी विमा है। सो इट हैज 3 डायमेंशन, लेंथ भी हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है और डेप्थ भी तो हो सकती है। सच फिगर्स हैव 3rd डायमेंशन as depth in addition to length and breadth।
लेंथ और ब्रेथ एक क्यूबॉइड के लिए कहा गया, लेकिन डेप्थ होती, सभी में डेप्थ होगी। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, एंड हेमीस्फीयर। These, ये जो भी 3D शेप्स हैं या 3D फिगर्स हैं, दे ऑक्यूपाई स्पेस, ये जगह लेते हैं। एंड हैज वॉल्यूम, these ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम। नाउ अब हम चूंकि 9th में सबके सब कुछ पढ़ चुके हैं, सबके लेटरल सरफेस एरिया, सबके कर्व सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया, फिर भी थोड़ा सा एक बार रिकैपिटुलेट करने की आवश्यकता है। तो अब देखिए, फर्स्ट इज क्यूबॉइड, या इसे घनाभ भी कह सकते हैं। तो क्यूबॉइड क्या होगा? ठीक है, इट इज अ प्लेनर 3-डायमेंशनल फिगर, प्लेनर है, having Adivya, how many edges, how many corners and how many vertices and how many surfaces? Abhishek, 6 surfaces. having 6 surfaces, edges, 12. हाँ? देख लो, एज का मतलब होता है जहां दो सरफेस मिले, ये और ये, देख लो देख लो। तो एक ये हुई, और 4. ये और ये 4, तो ये हो गई। फिर इसके अलावा 1 2 3 4, जहां जहां सरफेस मिल रही वो एज है, ये एज हुई। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 हो गई कि नहीं? 4 यहाँ, 1 2 3 4, तो कितनी हो गई? 12 एजेस। फिर वर्टेक्स क्या है? मीनिंग बताओ, वर्टेक्स है क्या चीज? जहाँ 3 सरफेसेस मिल जाए या 3 एजेस मिल जाए, समझ में आई बात की नहीं? 3 एज जहाँ मिल जाए तो वहां पर वेयर द एजेस मीट इज कॉल्ड वर्टिसेस। तो रिया, अब आप लोग सब समराइज करके बताओ, कितनी एजेस हैं, कितनी वर्टिसेस हैं? तो अच्छा बता लेती हूँ, आप भी बताओ सुफिया। 12 एजेस, 8 वर्टिसेस, सही है। ये जो चीज है ये एज है और ये वर्टिसेस या वर्टेक्स है, और ये प्लेन सरफेसेस हो गई। चलिए, इट हैज, मयंक, इसकी 3 डायमेंशंस है, कौन कौन सी? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, 3 चीज हो गई कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो दिस इज एल बी, और ये क्या हो गई? एच। तो अब जरा देखें इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर ये एल और बी है तो बताओ ऊपर का सरफेस एरिया कितना है? ये वाला बताओ। एल इंटू बी, फिर नीचे का कितना होगा? अच्छा, ये बी एच वाला बताओ जरा, और ये इधर वाला, क्या ये भी बी एच? और सामने वाला बताओ, एल और एच वाला, जो सामने की पट्टी, एल एच, और पीछे वाला, तो 2 बी एच, 2 एल बी,
और 2 LH। तो कितना हो गया टोटल सरफेस एरिया? 2LB प्लस 2BH और प्लस 2 LH। 2 कॉमन ले लो, LB प्लस BH प्लस, सही है, इतनी बात हो गया। नाउ इसका लेटरल सरफेस एरिया अरविंद, जो ये क्यूबॉइड है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल से तुम क्या समझते हो? कौन सा इस वाले में तुमको लग रहा है कि लेटरल? नीचे वाले को ऊपर से देखो, जो ना दिखाई पड़े वो इसकी पीठ है। हम तुमको देख रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं अरविंद का लेटरल कौन सा है, तो जब वो लेटे तो जो ना दिखाई पड़े वो लेटरल, जो ना दिखाई पड़े वो लेटरल। Whatever you cannot see from top is known as lateral. Whatever you cannot see from top, इसे क्या कहेंगे? बोलो, बात समझ आ गई? तो अब तुम्हारे पास 3 फिगर है, अंशु प्रिया, इसका लेटरल बताओ कौन कौन सा है? दिस ऊपर से देखो तो देख के पता लगे क्या नहीं दिख रहा। ये बड़ो बात समझ आई? तुम्हें भी समझ में आ गई? अपनी एक फिर बताओ, इस कोण का लेटरल कौन सा? कोण का लेटरल कौन सा? अभिषेक, कोण का लेटरल क्या है? ये देखो मैंने बता दिया, बोला सब दिखाई पड़ रहा है सर, इसका कहाँ लेटरल? यही होते हैं अरविंद, इसी को कहते हैं। बोलना ये कोण है सर, अगर ऊपर से देखेंगे तो पहाड़ की हर चीज दिखाई दे रही है, इसमें कहाँ लेटरल होता है? सही बात है कि नहीं? बेस को तो कुछ रहते नहीं है, ऊपर से देखो, इसका लेटरल कहाँ है? ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, कहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा? बात समझ, इसका लेटरल कहाँ है? इसका लेटरल कहाँ है? बोलो, नमन समझ में आया? इसका लेटरल कहाँ? सही है, इसका लेटरल कहाँ? चलो, तो if we viewed from top, whatever you cannot see, it is known as lateral, जिसे तुम ना देख सको। तो अब इसमें बताओ गीत साई, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या क्या होगा? L into B into H. वॉल्यूम पे आ गए, तुम बहुत तेज भागते हो क्या? रेसर हो? हाँ बोलो। एरिया पूछ रहे हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब में बता दिए, बोले 3 को मल्टीप्लाई करो सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम में एरिया निकालो, फिर देखो मजा। हाँ। बोलो, ये सही है। 2 BH हो गए, और ये आगे वाला पीछे वाला, यही तो लेटरल है। 2 LH 2 BH। अगर तुम इस कमरे में बैठे हो, इस कमरे का लेटरल सरफेस एरिया बताओ, कौन कौन सी साइड्स यहाँ लेटरल दिख रहे हैं तुमको? ये चारों, यानी सीलिंग, फ्लोर छोड़ दो, जिसमें H इन्वॉल्व है, ये सब क्या कहलाएगा? लेटरल। ठीक है, तो बताओ एरिया लेटरल। 2BH और प्लस LH 2LH, ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लो, H को भी, L प्लस B, बोलो सही है। ये लेटरल सरफेस है। इसका प्लेन सरफेस एरिया कितना है मयंक? ये सही कह रहे सर, वॉल्यूम निकाल देंगे हम तो। एरिया पूछने पे घड़ी घड़ी वॉल्यूम निकाल। वॉल्यूम लीटर में होता है, जैसे कोई कहते 1 मीटर क्यूब पानी दे दो तो वो 1000 लीटर। LB से क्या लेना देना? तो जब तुमको बता दिया यही टोटल सरफेस एरिया, क्या ये प्लेन नहीं है? तो यही तो TSA हो गया, जो TSA वही TSA। इसमें कुछ तुम्हें कर्व लग रहा है क्या क्यूबॉइड में? फिर अब जरा देखो, अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय समथिंग इज नोन एज वॉल्यूम। तो इसमें
कभी भी आपको इसका वॉल्यूम चाहिए तो बेस एरिया इंटू हाइट कर लो, ये सबके लिए लागू होता है। बेस एरिया इंटू हाइट इन दोज केसेस वेयर लेटरल सरफेस एरिया एग्जिस्ट्स। कोन के केस में नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि इसमें लेटरल सरफेस एरिया है ही नहीं। इसमें भी कर सकते, इसमें है, इसमें भी कर सकते, इसमें सही। तो बताइए वॉल्यूम क्या होगा? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया गीत साई कितना है इसका बेस एरिया? इससे देखो ना, L इंटू बी। बेस एरिया ना, बेस यही तो है, L इंटू बी, और हाइट h हो गई तो LBH। इसका वॉल्यूम क्या हुआ? LBH। बेस एरिया कर लिया और उसमें हाइट समझ लिया, सही है। कहीं पर भी हाँ बोलो, बताओ प्रशांत क्या क्वेश्चन बताइए। सर मैं तो बोल रहा था कि सही बताया, वो वॉल्यूम का बताया था बिल्कुल सही, उन्होंने कंफर्म भी कर दिया। अब आप देखो इतनी बात समझ आ गई। तो व्हाट इज क्यूब? क्यूब को डिफाइन करेंगे इस साइड। हाँ बोलो अरविंद। सही, ये बहुत अच्छा बताया, आप लोग भी लिख लो। A special case of cuboid in which all three dimensions are equal। समझ आई बात? फिर से समझो। मतलब इनका कहने का मतलब है उत्कर्ष का कि क्यूब इज नथिंग बट इट इज ए rhombohedral थ्री डायमेंशनल शेप इन विच ऑल थ्री डायमेंशंस आर इक्वल। एक ऐसा rhombohedral शेप जिसकी तीनों विमाएं समान हो, उसे घन कहते हैं। चलो इस बात को लिखेंगे। स्पेशल केस, किसका स्पेशल केस है? स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड whose अर्चिता सेंटेंस पूरा करो। All three dimensions are equal. All three dimensions are equal। अब जरा चेक करें। अंकुर, यदि इस क्यूब में, यही क्यूब है, ऐसे तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी यूज होती है लाइफ में ना क्यूब में। दैट इज क्यूब में अगर मैं सभी डायमेंशंस को या किसी एक साइड को a मान लेता हूँ तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो क्या आप मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया बताएंगे? एक एरिया कितना होगा बताओ? बताओ। ए स्क्वायर, तो इसमें 6 ऐसी सरफेसेस हैं, तो TSA कितना हुआ? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6A स्क्वायर। देख लो, मैं rhombohedral क्यों कह रहा हूँ, इसका भी मतलब समझो, क्योंकि कई बार मान लीजिए एक ऐसे, ये आपके पास क्यूब हो और कोई यहाँ से इसको कंप्रेस कर दे, तब ये rhombohedral नहीं रह जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? यानी इसमें एंगल बदल जाएंगे ना, जिसके सारे एंगल 90-90 हों उसे क्या कहेंगे? rhombohedral। जो अलग अलग तरीके के, यहाँ पर एक तरीके के लैटिस थी, उन्हीं में एक rhombohedral भी लिखा कि नहीं नीचे? तो rhombohedral का मतलब है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट 90 डिग्री पर मिलती हो, उसे क्या कहेंगे? बोलो, सबसे नीचे लिखा है, सही है, तो उसे rhombo। तो चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, क्या ये सभी 90 पर मिल जाती है? इसलिए rhomboid। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया आपने बता दिया। क्या मयंक आप मुझे बताएंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल? क्योंकि ये और चारों तरफ ऊपर से देखो कि जो न दिखाई पड़े वो इसकी पीठ है। बोलो, बात समझ आई?
तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ? इट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर. रिया, इट्स प्लेन सरफेस एरिया, A cube. इट्स वॉल्यूम A cube. ए क्यूब होगा ना. इसका बेस एरिया कितना है? Base area. 2A square. 2 स्क्वायर. कैसे तुम पता लगा, इतने आसानी से कैसे पता लगा लेते हो? और लोग तो नहीं लगा पाते. A. तुम कैसे लगा लेते हो? A square. क्योंकि तुम्हारे 2 नाम है क्या, इसीलिए पता लगा लेते हो. इसका बेस एरिया कितना बताया? A square. और हाइट कितनी है? A. तो बेस एरिया इंटू हाइट कर लो. तो इसका वॉल्यूम का क्या फार्मूला है बताओ? बेस एरिया इंटू हाइट. बेस एरिया कितना है? ए स्क्वायर. इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं सीधा भी दिखा देता, लेकिन इसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी इस चैप्टर में, इसीलिए बताऊँ. समझ में आई? तो बताइए वॉल्यूम क्या है? बेस एरिया इंटू हाइट. ए स्क्वायर इंटू ए, तो क्या इट इज ए क्यूब. ये सेंटेंस या सही है क्या कि ऑल क्यूबॉइड्स आर नॉट क्यूब बट ऑल क्यूब्स आर क्यूबॉइड्स? तुम सही कहते हो, वो भी यहाँ बोल रहे. यू बोथ आर इक्विवोकेटिंग. सभी घनाभ घन नहीं है, लेकिन सभी घन घनाभ है. ठीक है, सही बात है. Yes sir. all cubes are cuboid. All cubes are cuboid because it is a special case. But all cuboids are not cube. All cubes are cuboid. ये लिखा नहीं, it is a special case of. घनी लेकिन घना. सभी घन घनाभ है. चलिए. Now there is a third case of cylinder. सिलेंडर का मतलब होता है बेलन. बिजनेस. नाउ ये चेक करो. ये हाँ बोलो, ये इस सिलेंडर का नाम बताओ. इसको हाँ बोलो. सब 9th में पढ़ो, हंसने लगते हो. पूछो कुछ. बोलो. हाँ बेटा आप बोलो. आप बताओ. दिव्या, ये ठीक है. जैसा दिव्या ने बताया सर्कुलर सिलेंडर, ऐसा इन्होंने क्यों बताया? जो इसकी सिलेंड्रिकल एक्सिस है वो बेस रेडियस पर 90 नहीं है. मतलब तिरछा हो, जैसे पिज्जा की झुकी हुई मीनार, पिज्जा लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा, तो उसका जो सिलेंड्रिकल एक्सिस है क्या उस पर और रेडियस 90 पे है? अच्छा, अगर ऐसा सिलेंडर मिल जाए तो क्या कहोगे? ये ठीक कह रहे हैं. तो ये हमारे कोर्स में 10th में सिर्फ अभी यही कोर्स में है. राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसके सिलेंड्रिकल एक्सिस और रेडियस आपस में 90 डिग्री पर हो, उस सिलेंडर को क्या कहेंगे? राइट. और इस एक्सिस को क्या कहते हैं? दैट इज सिलेंड्रिकल एक्सिस. ये इसकी एक्सिस है. और ये सर्कुलर सिलेंडर, और इसका क्या नाम है? राइट सर्कुलर. अब ये जरा देखो, अगर इसका रेडियस r है तो इसका प्लेनर सरफेस एरिया बताओ जरा अंशुप्रिया. रेडियस r है और हाइट h है, बताओ. अभी डिस्क्लोज मत, इन लोगों को सीखने दो ना. हाँ बोलो. हाँ सुनिए, बोलो. त्रिशु, इसका प्लेनर सरफेस एरिया बताइए सिलेंडर का. रिया 2, क्योंकि ऊपर भी पाई आर स्क्वायर और नीचे भी, तो दैट इज प्लेनर सरफेस एरिया. इट इज 2 पाई आर स्क्वायर. अब इसका सी एस है कर्व्ड सरफेस एरिया. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से
इसको ऊपर से कैंची से कट कर दीजिए और ये अब पूरा कट करते यहाँ पे कट करते जाओ, खोलते जाओ, तो ये क्या पूरा ऐसे खुल जाएगा? भाई आप ये समझो ना कि शेफ की टोपी है और उसने कट कर लिया और खोल दिया। तो ऐसी स्थिति में जो इसका 2 पाई आर सर्कमफेरेंस था, क्या वो अब लेंथ हो गई? आप ऐसे कट कर लो टोपी, तो ये चीज क्या बन गई बोलो? 2 पाई आर, और ये एच तो एच ही रहा। और क्या ये जो चीज थी इसी से शेफ की टोपी के सर के चारों ओर ऐसे था, वही तो कर्व सरफेस एरिया था। तो यदि इसे L माना जाए और इसको B माना जाए तो L इंटू बी करो, यही कर्व सरफेस एरिया आएगा। तो बोलो शिव शर्मा, कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ? तो कितना हुआ? ठीक है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच। ये क्या हुआ? 2 पाई आर इंटू एच, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। उत्कर्ष इसका कर्व सरफेस एरिया ज्यादा है कि लेटरल सरफेस एरिया? दोनों सेम ही है। सेम ही है, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हुआ? इट इज ऑल्सो नोन एज LSA। सही है। नाउ वी विल कम टू इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम पर बात करें तो अर्चिता इसका वॉल्यूम बताओ, क्या फार्मूला लगाओगी? 2 पाई आर तो बहुत समझदार। नहीं पाई बोलो। आर स्क्वायर एच। दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट। यही फार्मूला हर बार लगेगा। अच्छा, बेस एरिया उत्कर्ष कितना है? पाई आर स्क्वायर और इनटू एच, दैट इज पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? इतना ही रखिए।